हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। इस कर्म के सिद्धांत के ऊपर हम लोग चर्चा करते हुए ये जान गए थे, ये हम लोगों ने समझ लिया था कि जो हम लोग वर्तमान में जो भी कर्म करते हैं वो दो हिस्सों में बंटते हैं। एक फलांश जिसके बाद हमको फल मिलना शुरू होते हैं लेकिन इसी जीवन में, और दूसरा था संस्कार अंश जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और उस संस्कार के ही अनुसार हमारे जीवन में स्वभाव का भी निर्माण होता है। और उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं संचित कर्म या फिर अप्रारब्ध। संचित को ही अप्रारब्ध बोलते हैं। जैसे अनेक जन्मों में हम लोगों ने जो जो कर्म किया है वो सब कर्म संचित में जा कर के संचित हो जाते हैं। वो सब कर्म जहाँ पर एकत्रित होते हैं उनको अप्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी मनुष्य योनि में कर्म किए हैं ज़रूरी नहीं कि मैंने सभी कर्मों का फल भोग लिया है। जैसे कोई 60 साल का व्यक्ति इस जीवन में आम का वृक्ष लगाता है तो उस वृक्ष में फल आने में कितने समय लग जाएंगे? तकरीबन 5 से 10 साल। और उसी के बीच क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बेचारा उसने उस आम के फल को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसने कर्म किया था कि मैंने आम का पेड़ लगाया, लेकिन फल खुद नहीं खा पाया। तो वो जो संचित हो गया उसको भोगने के लिए जहाँ पर वो जमा कर लिया, क्योंकि उसका जीवन समाप्त हो गया, तो कर्म कहीं ना कहीं जा कर के जमा होता है। और जहाँ पर वो कर्म जमा हो जाता है उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। मतलब जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कभी भी किसी भी काल में आकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है, और किसी को नहीं पता कि कौन सा कर्म और कौन से कर्मों का फल हमारे जीवन में आने वाला है। तो उसी को हम लोग अप्रारब्ध बोलते हैं। और यही अप्रारब्ध क्या होता है, दो हिस्सों में पुनः बढ़ जाता है। एक जैसा कि आप जानते हैं कि फल अंश, और उसी फल अंश के बाद क्या होता है, अप्रारब्ध प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित होना शुरू होता है। मतलब वो कर्म जो अब फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद हमें इस जीवन में प्राप्त होने वाले हैं प्रारब्ध के रूप में। और दूसरा है संस्कार अंश। इस संस्कार अंश के बाद ये स्फुरना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम अनेक जन्मों में जो कर्म किए हैं तो हर कर्म का क्या है, एक संस्कार अंश है जो हमारे जीवन में स्वभाव के रूप में बनता है। और इसी जीवन में वो क्या होता है, हमको अलग अलग स्फुरणाओं के रूप में मिलता है। संचित कर्म तो एक तो प्रारब्ध के रूप में मिलेगा और एक स्फुरना के रूप में मिलता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि अचानक आप जब कोई कर्म कर रहे हैं तो अंदर से कुछ दूसरी स्फुरना आती है अलग जैसी, कि ये काम हमको नहीं इस तरह से करना चाहिए या इस काम को हमें इस तरह से करना चाहिए। मतलब आप जिस चीज़ को कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, लेकिन वो विचार आपके मन में तुरंत प्रकट होते हैं। वो कहाँ से प्रकट होते हैं, तो स्फुरना के कारण। क्योंकि जितने भी कर्म हैं अनेक जन्म जन्मांतर के सारे कर्म हमारे ही भीतर चित्त में जा कर के स्टोर हो जाते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड में हर एक डाटा सेव होता है, उसी प्रकार मनुष्य के चित्त में हर एक डाटा जो उसने किया है वो सब सुरक्षित रखा जाता है। और उसी डाटा स्टोर से मन के माध्यम से एक एक सूचनाएं, एक एक स्फुरनाएं मन के द्वारा सामने प्रकट होती रहती हैं। और स्फुरना का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है कर्मों के ऊपर। जैसे कि अगर हम किसी कर्म को करना आरंभ करते हैं, जो उसका संस्कार बना वो बहुत गहरा संस्कार बना, लेकिन संचित कर्म के कारण जो संस्कार बनेगा वो बाद में निकलता है। जैसे किसी हींग के डब्बे में अगर कोई दूसरा अन्न डाल दिया जाए तो हींग का जो महक है वो पूरे के पूरे अन्न में आ जाता है। तो वही क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के जो भी संस्कार हैं वो इस जीवन के संस्कार में प्रभाव डालते हैं। और ये भी हमें जान लेना चाहिए कि जैसे कि इस जीवन में जो हमने अपने कर्म किए और इस जीवन के जो कर्म के कारण जो हमारे संस्कार से स्वभाव बन रहे हैं वो जल्दी प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी डब्बे में आप देखिएगा
कि पहले जो कुछ भी डाला जाए वो बाद में निकलता है, और अभी जो आपने उस डब्बे में डाला वो पहले निकलता है। तो आप जिस जीवन में, मतलब वर्तमान जीवन में आप जो भी कर्म करके संस्कार बना रहे हैं, वो संस्कार क्या होंगे, आपके जीवन में पहले प्रकट होना शुरू होंगे। और पहले के संस्कार मतलब संचित संस्कार जो अभी तक अप्रारब्ध हैं वो बाद में, और वही अप्रारब्ध जब संस्कार क्या होते हैं आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होते हैं तो स्फुरणाओं के रूप में होते हैं। जैसे कभी कभी रात्रि में क्या होता है, जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते हैं जिसको आपने कभी सोचा, देखा, जाना भी ना हो, वो सब कहाँ से स्फुरित होते हैं, केवल और केवल संचित कर्म है वहाँ से वो सब स्फुरित होते हैं, जिसमें सब कुछ विचित्र दिखता है। कलकत्ता का बाजार मुंबई में दिखता है, दिल्ली का इंडिया गेट कलकत्ता में दिखता है, मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि उस समय जागृत हो ही नहीं सकता हमारा बुद्धि, तो मन को जैसी इच्छा, चित्त को जैसी इच्छा होती है वैसा स्वप्न देखता रहता है। इसलिए हमारे जीवन में संचित कर्म का बहुत महत्व है। जैसे एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने बैंक में खाता खोलता है कि हम वहाँ पर कुछ पैसे जमा करेंगे, और वो जब खाता जब खोलता है तो उस अकाउंट में बहुत सारे राशि रखे होते हैं जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता, केवल रखा होता है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ से निकाल करके क्या करता है, उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। उसी तरह संचित कर्म भी है जो हमने खाते पर जमा करके रखे हैं, और जो हम बैंक से निकाल करके लाए हैं। 1 लाख रुपया अगर बैंक में जमा है और हम वहाँ से 10,000 रुपये निकाल करके लाते हैं तो 90,000 रुपया हमारा संचित है, और 10,000 रुपया हम प्रारब्ध के रूप में ले करके आए हैं जिसका हम भोग करेंगे। इसके बाद संचित कर्म के बाद हम लोग जानेंगे प्रारब्ध कर्म कि ये प्रारब्ध कर्म कैसे होते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।